बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक अज़रबैजान से ब्राज़ील वीज़ा के रिलेटेड है। और जो लोग अज़रबैजान से ब्राज़ील जाना चाहते हैं, ये टोटल इन्फॉर्मेशन उनके लिए है, जिसको वो 3 स्टेप हैं जिनको वो फॉलो करेंगे तो वो अज़रबैजान से ब्राज़ील का वीज़ा हासिल कर सकेंगे। अगर वो इन 3 स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे, एक भी इनमें मिस होता है, तो आप अज़रबैजान से सोचें भी ना कि आपको ब्राज़ील का वीज़ा इशू होगा। तो मैं सबसे पहले ये बताता चलूँ कि जो मैंने देखा है अज़रबैजान से ब्राज़ील का वीज़ा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, जो लोग गए हैं, जिन्होंने ख़ुद से अप्लाई किया है या जिनकी फ़ाइल्स हमने बनाई हैं, क्योंकि हम मेरा भी कंसल्टेंसी का काम है, तो ये सारी चीज़ें जो मेरे सामने से गुज़री हैं, जो मैंने देखा है, उस हिसाब से जो अज़रबैजान से ब्राज़ील का वीज़ा हासिल करना बहुत ही आसान था। और जैसे ही कोई क्लाइंट अज़रबैजान आता है, वो चाहे स्टूडेंट है या फिर कोई बिज़नेस पर्सन है, उसने अपनी टीआरसी बनवाई, अपना अकाउंट ओपन करवाया, और जैसे ही अकाउंट ओपन हुआ तो वेरी नेक्स्ट डे उसने ब्राज़ील के एम्बेसी में वीज़ा के लिए अप्लाई किया। और जो एम्बेसी की जो प्रोसेसिंग टाइम होता है, जो वो टाइम लेते हैं, उसी टाइम में उनको वीज़ा मिल जाता था और वो लोग चले जाते थे। ये काम ख़राब कैसे हुआ, स्टॉप कैसे हुआ? 4 महीने पहले, चूँकि इससे पहले कोविड की वजह से अज़रबैजान ने जो है वो ई वीज़े बंद किए हुए थे, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया से। तो पाकिस्तान और इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग आना चाहते थे, ट्रैवल करना चाहते थे अज़रबैजान। और अज़रबैजान आने के बाद कुछ तो ऐसे थे जो किसी न किसी यूरोपियन कंट्री जाना चाहते थे, या फिर कहीं ना कहीं जहां वो लातीनी अमेरिका जा सकें, कि हम वहां से, या हम वहां पे अपनी कोई रोज़ी रोटी कमा सकें, या वहां से हम इलीगल वे से अमेरिका जा सकें। तो जैसे ही वीज़े ओपन हुए अज़रबैजान के, तो अज़रबैजान में लोगों का रश बन गया। और जो ज़ाहिरी बात है, कोविड की वजह से लोगों के रोज़गार, लोगों के कारोबार, वो भी जो है वो डैमेज हुए हुए थे। तो हर बंदा चीप वे से किसी न किसी कंट्री में जाना चाहता था, और उस चीप वे को अपनाते हुए 150 प्लस लोगों ने क्या किया कि अज़रबैजान आने के बाद उन्होंने अपने, बजाय इसके कि कोई अपना स्टूडेंट टीआरसी लें, बजाय इसके कि अपनी बिज़नेस टीआरसी बनवाएं, किसी ऐसे दोस्त से उनकी टीआरसी ली, स्कैन करवा के, और वहाँ पे अपनी फ़ोटो, अपना डाटा इंटर किया, एडिट करके एम्बेसी में फ़ाइल सबमिट की। और फिर उनको, जो एम्बेसी ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि एम्बेसी ने जब देखा कि इतनी बहुत ज़्यादा फ़ाइल्स आ चुकी हैं, जैसे ही वीज़ा ओपन हुए हैं, एम्बेसी को भी पता था कि अभी ये, क्योंकि किसी भी कंट्री में कोई एम्बेसी काम कर रही होती है तो वो वहाँ के हालात से बखूबी वाकिफ़ होते हैं। तो उन्होंने देखा कि अभी अभी ये अज़रबैजान के वीज़ा ओपन हुए हैं, और जो वीज़ा ओपन होने के बाद जो टीआरसी का प्रोसेसिंग टाइम होता है, वो मिनिमम एक मंथ लग जाता है। 22 से 26 डेज, 26 दिन ये तकरीबन लग जाते हैं, जिसमें आपकी कंपनी ओपन होती है और उसके बाद आपको टीआरसी मिलती है। तो समझ लें 1 महीना चाहिए होता है। तो जैसे ही अज़रबैजान के वीज़ा ओपन हुए, तो वीज़ा ओपन होने के 15 दिन बाद एम्बेसी में फ़ाइल्स जाना शुरू हो गई। तो एम्बेसी ने सोचा कि 1 महीने का तो ये इनका प्रोसेसिंग टाइम है, तो ये इतनी जल्दी कैसे बन गया? हालांकि ये जो मैं टाइम पीरियड बता रहा हूँ, ये अर्जेंट जो है बेसिस पे टीआरसी बनती है। तो उन्होंने सोचा कि ये इतने कम टाइम में ये कैसे मुमकिन है कि इनको टीआरसी मिल गई, इन्होंने बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, और ये अभी वीज़ा भी अप्लाई कर रही हैं। तो जब उन्होंने वो टीआरसी वेरिफिकेशन के लिए इमिग्रेशन से कांटेक्ट किया, तो वो सारी की सारी फेक निकली, जिसके बिहाफ पे काफ़ी चीज़ें जो है वो अज़रबैजान की गवर्नमेंट ने भी डिसीज़न लिया, जिसका इफेक्ट बिजनेस टीआरसी पे भी एक पड़ा। जो 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 इफ़ेक्ट हैं, उनमें से एक इफ़ेक्ट ये भी है। तो फिर क्या हुआ, अज़रबैजान में जो ब्राज़ीलियन एम्बेसी है, उसने 3 चेंजेस कर दी। और वो 3 चेंजेस जो हैं वो बहुत बड़ी, बहुत सब्र करने वाले लोगों के लिए हैं। वो एक तो ये है कि जो बंदा अज़रबैजान में आया हो और उसको 6 माह अज़रबैजान में हो चुके हों, 6 मंथ, वो अहल होगा अप्लाई करने के लिए। सेकेंडली, जिसकी 6 माह की बैंक स्टेटमेंट होगी,
वो भी अहल होगा अप्लाई करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप अज़रबैजान में आए हैं एक दफ़ा और फिर आप अपने वापस कंट्री चले गए हैं और फिर वापस आए हैं तो 6 माह बाद अप्लाई कर सकेंगे, ऐसा भी नहीं है। कंटिन्यूसली आपको 6 मंथ अज़रबैजान में स्टे करना पड़ेगा, फिर आप अहल होंगे। थर्ड ये है जो कि ट्रैवल हिस्ट्री का भी उन्होंने एक ऐड कर दिया है। उनकी वो वेबसाइट पे या वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, लेकिन चूंकि अज़रबैजान में इस किस्म का इशू हुआ है कि फेक फाइल्स सबमिट हुई हैं, तो इस वजह से उन्होंने ये भी एक साथ रख दिया कि जो जेन्युइन ट्रैवलर होगा उसकी लाजमी उसकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी, तो वही उसी को वीज़ा देंगे, अदरवाइज जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर होगा उसको वीज़ा भी नहीं देंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं। पहली, स्टूडेंट बनवा लें टीआरसी, आपके पास अज़रबैजान की टीआरसी होनी चाहिए। स्टूडेंट बनवा लें, बिजनेस बनवा लें, जो भी आपके पास टीआरसी हो उसका कोई मैटर नहीं है कि आप स्टूडेंट हैं या बिजनेस पर्सन हैं। स्टूडेंट भी जा सकता है, बिजनेस पर्सन भी जा सकता है। तो आप जब आते हैं तो आपकी टीआरसी ज़रूरी है, वो तो आप स्टूडेंट भी ले लेंगे अगर बिजनेस आजकल नहीं बन रही तो। सेकेंडली, आपने अपनी जो है वो बैंक स्टेटमेंट उसको भी ख़ास ख्याल में रखना है कि आपने 6 माह अपनी बिजनेस जो बैंक स्टेटमेंट है उसको भी ओपन करके उसको भी रनिंग में रखना है। ऐसा नहीं है कि बैंक अकाउंट ओपन कर दिया और 6 माह उसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई, वो भी नहीं है। तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आप फिर भी आपको अज़रबैजान से ब्राज़ील का वीज़ा इशू नहीं होगा। 99% आपको इशू नहीं होगा। अगर आप लकी हुए तो हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो अज़रबैजान से अगर जिसके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो वो ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बना सकते हैं, किन मुल्कों में वो आसानी से सस्ते चीप वे से जा सकते हैं देन अदर महंगे कंट्रीज़ की निस्बत। उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है दुबई। दुबई आप जा सकते हैं, दुबई का वीज़ा आपको 72 आवर का चीप मिल जाता है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी कतर। कतर का वीज़ा आपको आसानी से मिल जाता है, सॉरी ऑन अराइवल एंट्री है पाकिस्तानियों के लिए। तो आप ऑन अराइवल भी आप जाके 3 दिन की जस्ट आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। आपको ट्रैवल हिस्ट्री के लिए कतर भी जाना आसान है। उसके बाद आ जाता है जी किर्गिस्तान। किर्गिस्तान का ई वीज़ा है अज़रबैजान से और है भी चीप, और आप अज़रबैजान से किर्गिस्तान भी जा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान का स्टिकर वीज़ा है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। उसके लिए चाहिए होती है इनविटेशन ऑनलाइन भी आपको किसी न किसी वेबसाइट से मिल जाती है। पाकिस्तानी इंडियन अज़रबैजान में काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो कि ये आपको इनविटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और उस इनविटेशन के बिहाफ पे सेम डे में आपको जो उज़्बेकिस्तान एम्बेसी है वहाँ पे जाके आपको वीज़ा भी इशू करवा सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो ही आप अज़रबैजान से ब्राज़ील जा सकेंगे। अदरवाइज़ आप सोचिए भी नहीं कि आजकल आप ब्राज़ील का वीज़ा ले सकेंगे। बाकी जो लोग ये सोचते होंगे कि स्टूडेंट जा सकता है कि नहीं, स्टूडेंट जा सकता है, बिजनेस पर्सन जा सकता है, शादीशुदा जा सकता है। टीआरसी का होना ज़रूरी है, लेकिन एडिट की हुई ना हो। अगर आपने एडिट की हुई लगाई तो इस दफ़ा वो माफ़ नहीं करेंगे, वो सीधा इमिग्रेशन को देंगे, इमिग्रेशन से वो पुलिस को देंगे, पुलिस के बाद आपको फेक डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे आपको सज़ा भी हो सकती है। तो अज़रबैजान जो है ये क्राइम फ्री कंट्री है। ऐसे काम ना करें कि आप कोई अपने आप को मुसीबत में डालें। तो ये 3 चीज़ें इनको फॉलो करें और फिर ब्राज़ील का जो है वो आप टूर करें। ब्राज़ील एक बहुत ही प्यारा कंट्री है, बहुत ही विजिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो साओ पालो सिटी है बहुत ही फेमस है पूरी दुनिया में। और पहले ये वीज़ा बहुत ही आसान था। ये जस्ट वीज़ा ओपन होने के बाद लोगों ने पैसा बचाने के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए कि हम क्या करेंगे टीआरसी का यहाँ का, हमने तो ब्राज़ील ही जाना है। तो जो ये जुगाड़ी माइंड लोग थे उन्होंने ये सारा काम किया, और बाकी जो जेन्युइन लोग थे उनका भी रास्ता रोका, और इस तरह उनका भी काम ख़राब हुआ। तो ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।